Good morning people, welcome and welcome back to my channel. So today is 22nd of November and today onwards I have to start my shifts. That is a night shift और मुझे 3 दिन की नाइट शिफ्ट लगाई है इन्होंने, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब ना सर्दियों में बहुत ही भयंकर बिजी हो जाता है हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि ईडी डिपार्टमेंट है ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो जो भी पेशेंट आते हैं सीधा ईडी में आते हैं, ऐसे भर भर के छोटी मोटी चीज़ों के लिए ईडी में आते हैं, बड़ी से बड़ी केसेस भी ईडी में ही आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो बहुत गंदा बिजी होता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा, क्योंकि अब 3 नाइट शिफ्ट है तो दैट विल बी वेरी बिजी। तो मैं भी क्या करने लगी हूँ, चीला बनाने लगी हूँ। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे मिक्स करके रख दिया है, इफ यू कैन सी। ये बेसन है, ये सूजी और अदरक मैंने लिया है और ये है धनिया पत्ते। तो अभी मैं काट के रखने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे छोले भी उबाल के रख दिए हैं, ये मेरे लंच के लिए होगा। और अभी मैं चीला बना रही हूँ। तो मैंने चीले का पता क्या किया है, थोड़ा सा जो चीले का बैटर होता है ना, वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि थोड़ा सा अभी यूज करूंगी, थोड़ा सा स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी और वो मेरे कल काम आएगा। तो कल जब मैं नाइट शिफ्ट से वापस आऊंगी तो मैं जल्दी से वो बैटर तैयार होगा तो मैं एकदम से उसको वो बना सकती हूँ, चीला बना सकती हूँ। दैट विल बी वेरी हेल्दी एंड फुलफिलिंग एंड न्यूट्रिशियस एज वेल। तो मैंने सोचा चलो ये करती हूँ। और आज के प्लानिंग के हिसाब से मुझे जाना है बाहर एंड आई एम थिंकिंग कि मैं एक जिम ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है गाइस। माय वेट इज लाइक 66 पॉइंट समथिंग विच इज लाइक वेरी इक्विवेलेंट टू 67 ना। तो 67 बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। आई शुड बी 59 समथिंग अकॉर्डिंग टू माई BMI, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुकी हूँ। तो ठीक है, तो मैंने सोचा अपना वेट मुझे 60 या 61 तक लाना है। वो मुझे अपना बॉडी परफेक्ट लगता है, अपने लुक्स के हिसाब से 61 मुझे सही लगता है। तो आई हैव टू रिड्यूस लाइक ऑलमोस्ट 6-7 kgs इन अनदर फ्यू मंथ्स, ताकि मैं थोड़ा सा सही हो जाऊँ। ठीक है, और तो मैं सोची एक जिम ज्वाइन कर लूँ। तो मुझे एक जिम भी देखने जाना है, थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने जाना है, लाइक सब्जी कल परसों के लिए लेने जानी है। और अभी के लिए तो यही है, और बाकी जो साफ सफाई वाला काम होता है वो तो होता ही है रोज का। तो बस यही है आज का व्लॉग। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं कैसे चाहती हूँ, कौन सा जिम ज्वाइन करती हूँ मुझे भी खुद नहीं पता है। मुझे देखना पड़ेगा पहले ऑनलाइन कि कौन सा जिम की मेंबरशिप कितनी की है, क्या है। तो सब कुछ करके आपको बताती हूँ। तो चलो फिलहाल तो अभी मैं चीला बनाती हूँ। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हमारे यहाँ कोरिएंडर जो धनिया पत्ते होते हैं ऐसे पैकेट में आते हैं। इंडिया में तो ऐसे फ्री में दे देते हैं ना, लेकिन यहाँ पैकेट में आते हैं, ऐसे कोरिएंडर लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छे रहता है। देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं, कितने ग्रीन है, फ्रेश है, कुछ भी ख़राब नहीं है। शायद ही कोई ख़राब निकलेगा। ये इसका मैक्सिमम ख़राब है, जैसे पीला पीला है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा निकलता है। मैंने इसको 2 पानी से वॉश कर लिया है। इसमें मिट्टी वगैरह कुछ नहीं रहती, मैं फिर भी वॉश कर लिया है। और ये आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 1.5 पाउंड्स के थे, लाइक 150 रुपये के, अगर मैं INR में कन्वर्ट करूँ तो। लेकिन अभी के लिए मैं ये चॉप करने वाली हूँ। मस्त मज़ा आ गया। इलायची वाली चाय बनाई है विद अदरक वाले चीले। तो बाय द वे चीला है, बेसन का चीला मैंने बनाया है, क्योंकि किसी किसी को नहीं पता होता ना, इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला है। आई विश कि मेरे पास पालक होता तो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता और टेस्टी भी होता है, बट कोई नहीं, इससे भी हमें हेल्दी चीज़ें मिलेंगी। अदरक मैंने इसमें डाला है क्योंकि सर्दी बहुत है। और बाय द वे आज का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस अभी जो हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक हद ही हद 5 डिग्री जाएगा, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा आजकल। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसलिए अदरक खाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस जब भी चीला बनाते हो ना, इसमें भर भर के सब्जियां डाला करो, पॉइंट नंबर 1, ताकि और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए, टेस्टी हो जाए। दूसरा है कि सूजी डालना कभी मत भूलना। सूजी से ना बहुत क्रिस्पी सा हो जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, अलग ही क्रंच सा टेस्ट आता है। तो पक्का डालना। मैंने भी डाला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगा जल्दी से आपसे शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप नहीं डालते हो तो पक्का डालो, ट्राई करना कैसा है मुझे बताना। मैंने आधे घंटे तक तो ये देखा कौन सा जिम ज्वाइन करना है, और वो देख लिया मैंने कौन से जिम जाना है डायरेक्टली। और ये पूरे 3-4 महीने बाद मैंने अपने जिम के कपड़े निकाले हैं। ये बाहर जाने के लिए थोड़े से मोटे वाले मेरे ये कपड़े हैं, और ये जैकेट है,
जैकेट धो धो के थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन ठीक है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी के लिए भी तैयार होना है। तो अभी से पूरे कपड़े निकाल दूँगी तो मुझे ऐसा लगता है फिर बाद में क्या होगा। तो मैंने निकाल दिया है और वो सनस्क्रीन रेडी है। ये फोरहेड और ईयर ढकने के लिए ये पीस जो आता है वो है, वो मेरा बैग है, उसमें मैंने गर्म पानी भर के रख दिया। तो चलो जल्दी से रेडी होती हूँ। सो गाइज आई एम रेडी और मैं जा रही हूँ अब जिम। कपड़े पहन लिए अच्छे से, जैकेट आ गई है और गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोच रही हूँ मास्क भी पहन लूँ इसके बाहर से, ताकि ना ठंडी ठंडी हवा नाक में ना घुसे, क्योंकि चलते हुए ना मेरे नाक में हवा घुस जाती है, उससे बहुत ज़्यादा जलन सी कुछ होती है। तो मैं चाहती हूँ वो ना हो, इसलिए मास्क भी पहन लेती हूँ। सो गाइज़ आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ वॉकिंग आई एम हेयर इन द जिम, और मैंने अपनी मेंबरशिप ले ली है और अभी ओरिएंटेशन भी हो गया है जिम का। एक क्विक ओरिएंटेशन था, मुझे जानना था कि क्या चीज़ है, कोई रूल्स या शावर एंड ऑल के बारे में। तो मैंने पूछ लिया, जो ट्रेनर था उन्होंने मुझे सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड राइट नाउ आई एम इन द चेंजिंग रूम। अभी यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ, अदरवाइज आई वुडंट हैव डन दैट। तो और अभी मैं सोचूँ मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि I don't want to invade their privacy। और अभी मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना है, मतलब 20-25 मिनट का करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि 2-3 महीने बाद कर रही हूँ तो बॉडी में स्ट्रेन आ जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। इसमें थोड़ा सा करूँगी और फिर मैं घर निकलूँगी, क्योंकि घर में भी बहुत काम है तो मुझे जाके करना है। और बस अभी का यही है। और बहुत भीड़ है बाय द वे नीचे, मुझे पता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। माई स्ट्रेचिंग इज़ डन। आज मैंने बस स्ट्रेचिंग ही करी है, क्योंकि मुझे कोई भी बॉडी पेन या सोरनेस नहीं चाहिए। वैसे भी आज नाइट शिफ्ट है तो मैं फिर चलने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर एक ही दिन फर्स्ट डे ही अगर आप एक्सरसाइजेस कर लो, तो 3 दिन तक मैंने सोचा मैं ऐसे स्ट्रेचिंग ही करूँगी फॉर नियरली 20-30 मिनट्स, एंड देन आई विल जंप इन टू द मेन वेट लॉस एक्सरसाइजेस। और इसके साथ मैं अच्छी डाइट फॉलो करने वाली हूँ। तो लेट्स सी मैं कितने टाइम तक करती हूँ। वैसे मैंने सोचा मैं 3 महीने तो पक्का करने वाली हूँ। लेट्स सी मैं कितना अच्छे से करती हूँ, मुझे अपना कुछ भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अच्छे से अच्छे कमेंट करना, ताकि मैं करती रहूँ और मतलब मोटिवेटेड रहूँ मैं कि मुझे जिम करना है, डाइटिंग करनी है, वेट लॉस करना है। तो होपफुली मैं कर पाऊँ। वैसे मुझे अपना बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो चलो अब जल्दी से चेंज कर लेती हूँ मैं। तो ये आप जल्दी से देख लो कैसा ये जिम दिखता है। किसी दिन अब अच्छे से टूर करवाऊँगी आपको जिम का। आज तो मैंने खुद भी सही से नहीं देखा है। आई एम बैक। और मैंने आते हुए ना 2 खीरे ले लिए थे और टमाटर ले लिए थे। और अगर मैंने आपको कभी बताया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खीरे कुछ ऐसे मिलते हैं, जैसे हमारे लौकी मिलती है ना, खीरे देखो कुछ ऐसे। हमारे यहाँ तो मोटे होते हैं, इनके यहाँ कुछ इस शेप में होते हैं। और टमाटर ये इंडियन टमाटर है, मतलब जैसे हम लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम से ऐसे गुच्छों में मिलते हैं। लाइक ऊपर से ग्रीन ग्रीन पार्ट भी होता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना प्यारा कलर है, ब्राइट रेड कलर। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें 99 सब्जियां यहाँ पे अच्छी फ्रेश और मस्त ही होती हैं, तो लेने में बहुत मज़ा आता है। देख के मन हो जाता है कि यार ले लेते हैं, अच्छी ही होगी, चाहे खाने का मन नहीं भी हो तो देख के मन हो जाता है। और बाहर इतनी सर्दी हो रही है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ कितनी सर्दी है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है पूरी जैसे मैं नम हो गई हूँ। मेरा फोरहेड पूरा नम हो गया है, हवा घुस गई है कानों में, और लेग्स भी थोड़े थोड़े से नम हो गए हैं। अभी ये हाल है नवंबर में, दिसंबर जनवरी में क्या होगा, ओ गॉड, सोच के डर लग रहा है सर्दी से। तो मैंने अपना जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा ऐसे वार्म कर लिया था गर्म पानी में डिप करके, और अब मैं अच्छे से चम्पी कर रही हूँ। मैं ऐसे वीक में 1 बार या 2 बार नहीं, मतलब 5 दिन में 1 बार ऐसा करती हूँ। वो वीकली तो मैं नहीं बता सकती कितना है, पर 1 मंथ में 5 से 6 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। पूरे हेड मसाज कर रही हूँ अच्छे से, और जो लेंथ है ना इसमें भी अच्छे से मैं लगा देती हूँ। उसके बाद मैं कोम करती हूँ, ताकि अच्छे से जो ऑयल है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाए, अच्छे से अप्लाई हो जाए हर एक बाल में, जितना ज़्यादा पॉसिबल है। हर एक बाल में तो शायद नहीं जाता होगा, बट जितना पॉसिबल है। घर आने के तुरंत बाद जब तक मैंने ऑयल गर्म करने रखा था पानी में, तब तक मैंने आटा गूंद दिया था इस तरीके से, और मैंने इसको ऐसे ढक के रख दिया ताकि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब आप समझ जाओ, तब तक और सॉफ्ट हो जाए। और मेरा खाना अभी गर्म हो रहा है, और मैंने सुबह ही नाश्ते के साथ ही छोले बना दिए थे, जो अभी रात के काम आएंगे। मतलब ये मेरा डिनर है,
और कल दिन का लंच है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक चीज़ बनाती हूँ वो डिनर भी होता है और अगले दिन का लंच भी होता है, क्योंकि गाइस इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक टाइम की कुकिंग कर पाऊँ अलग से, और इतना अलाउ भी नहीं है ना यूके में रह के। एंड बाय द वे व्हेन आई से यूके में रह के आई मीन मेरी लैंड लेडी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं एक दिन में 3 बार खाना बनाऊँ। वैसे वो बहुत अच्छी हैं, आई वुड से वो सच में बहुत अच्छी है, बट उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो मैं सोचती हूँ चलो फॉलो कर लेती हूँ अगर यहाँ रहना है तो, और मैं जल्दी से चेंज भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा खाना भी गर्म हो रहा है माइक्रोवेव में, तो वो मुझे बोलती है कि 3-4 दिन का, उन्होंने मुझे कहा था 1 हफ्ते का एक साथ बना के रखो। आई टोल्ड हर कि दैट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया में तो मैं आदत ही नहीं, वो बासी से इतनी बासी बल्कि बहुत ही ज़्यादा बासी खाना हो जाएगा। बट देन शी सेड ओके चलो जितने भी दिन का पॉसिबल है कर लो। फिर मैंने 3 दिन का बना के रखती थी, अभी 1-2 महीने से मैं ऐसा कर रही थी, लेकिन वो मेरे थोड़ा सा ना हेल्थ इश्यूज़ मुझे हो गए, लाइक मुझे अच्छा सा फील नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा सही है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कल परसों से जब से इंडिया से वापस आई हूँ कि जैसे रात का खाना बनाया जो डिनर है वो अगले दिन का लंच हो जाए, ब्रेकफास्ट कुछ हल्का ईजी सा बनाऊँ, और ऐसे करके मतलब मैं जितना ज़्यादा पॉसिबल है ऐसा कुछ कर लूँ, है ना। तो ये उनके लिए भी सही है, और वो इसलिए बोलती हैं ऐसा ताकि जो गैस का बिल है ना वो कम से कम आए, क्योंकि यहाँ पे गैस बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो वो चाहती है कि गैस बिल एक साथ खाना बन जाएगा तो कम होगा, बट मैं ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकती। आई एम पेइंग अ वेरी गुड अमाउंट फॉर रेंट, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना बना पाऊँ जितना ज़्यादा पॉसिबल है, मतलब कहीं बीच का निकालूँ, मेरे लिए भी ईजी हो जाए, हेल्दी हो जाए और उनके लिए भी सही हो, इसलिए मैं एक दिन बासी खाना खा लेती हूँ। तो ये है मेरे रीज़न बासी खाना खाने का। देखो जैसे ही कल रात को मैंने राजमा बनाया था, और इसमें चावल मैंने बहुत कम रखा है और राजमा ज़्यादा रखे ताकि हाई प्रोटीन हो जाए, ठीक है, और फैट कैलोरीज थोड़ी सी कम हो। चावल की कंपैरिजन में दाल में थोड़ी कम कैलोरीज होती है ना, और मुझे हाई प्रोटीन चाहिए था, इसलिए मैंने दाल रखा, इस पॉट में फ्रिज में रख दिया था और अभी माइक्रोवेव कर दिया है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी घी, ये लास्ट ईयर का थोड़ा सा घी बचा है देखो ये, तो अभी मुझे इसे ख़त्म करना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी मिलाती हूँ। अब मैंने इस पॉट को ना प्लेट में खाली कर दिया, ये बहुत ज़्यादा खाना है लेकिन कोई बात नहीं, जो डिनर है वो मेरा नाइट शिफ्ट में 12-1 बजे होना है, तो उस हिसाब से लंच ठीक है, काफ़ी देर तक चल जाएगा मेरा। तो मेरा डिनर बिल्कुल तैयार हो गया था, मतलब मैंने शाम को बना दिया था 4 बजे तक। फिर उसके बाद मैं नहा के आई और फिर मैंने पूजा भी करी, और ये देखो पीछे पूरा सामान है, मेरे जिम के कपड़े मैंने रेडी रखे हैं, बैग एंड टिफ़िन वगैरह। अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी, चाय पीने का मन नहीं था पर मैंने सोचा हाइड्रेशन के लिए गर्म पानी पीना ज़रूरी है। और मैंने ना आज बाल ब्लो ड्रायर से सुखाए, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देती तो सर्दी लग जाती है, क्योंकि गीले बाल है, ठंडी का मौसम है, इसलिए ब्लो ड्राई करके थोड़े थोड़े बाल सुखा दिए, बाकी मैं कोम करके ऐसे सुलझा दिए। एंड अब मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ नाइट शिफ्ट से जाने से पहले, 7 बजे तक मुझे उठना है, तो 1 घंटा है अभी मेरे पास, 6 बजने वाले हैं, तो 6 बजे तक एक छोटी सी नैप अगर आती है तो वो लूँगी, वरना एडिटिंग करती हूँ। तो अभी हो गया है मेरा शिफ्ट में ब्रेक टाइम, 12:30 या 12:45 समथिंग हो रहे हैं, तो मुझे लगा टाइम से खा लेती हूँ, वरना फिर डाइजेशन नहीं होता है तो सही नहीं है। तो अभी खा लूँगी तो डाइजेशन हो जाएगा, रात भर चलना होता है। तो बस अभी खा रही हूँ मैं छोले, मैंने गर्म कर दिया माइक्रोवेव में, और ये है छोले जो मैंने सुबह बनाए थे, आपको दिखाए थे शायद मैंने, तो अभी ये खाती हूँ। और लेट्स सी आज की नाइट शिफ्ट कैसे जाती है। आई एम वेरी अफ्रेड, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, पूरे 1 महीने बाद आज नाइट शिफ्ट करने आई हूँ, तो बहुत अजीब सा लग रहा है कुछ। आई एम बैक होम, और बाहर हो रही है बारिश वाला मौसम अब स्टार्ट हो गया, अब ऐसे ही रहने वाला है सर्दियों में, सो आई एम रेडी फॉर इट। और घर आके मैंने अपना नाश्ता तैयार कर दिया, तो मैंने बनाई है कल जैसे चीले, और ये है मशरूम की सब्ज़ी, देखो ये कुक हो रही है, तो ये मेरा अब डिनर हो जाएगा, मतलब ये नाश्ता है और वो डिनर हो जाएगा, मशरूम की सब्ज़ी, और बस रोटी बनानी होगी मुझे बाद में जब मैं सो के उठूँगी, एंड दैट विल बी ऑल। तो येस गाइस, दिस वाज फॉर द व्लॉग। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर येस गिव अ थम्स अप, इफ नॉट तो कमेंट में बता देना क्या अच्छा नहीं लगा, आई विल मॉडिफाई फॉर यू गाइस इफ पॉसिबल। और अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, तो प्लीज़ कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे।